हाउ आर यू। सो आप सब कैसे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस खूबसूरत व्यू के साथ मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है, जो कि कलर का हार से थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये सखी बाहू के नाम से एक दरबार टाइप है, दरगाह है, जिसे मैं अभी जूम करके थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे विज़िट करने तो नहीं गई, लेकिन बस बिकॉज़ कि हम रॉन्ग ट्रैक पे चले गए थे। मुझे कटासराज टेंपल जाना था भी, बट कुछ गाइडलाइंस नहीं थी। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आती ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा नेविगेशन भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे ठहर के थोड़ा सा हमने व्यू लिया। और एक चीज़ यहाँ पे और देखी, ये गुलाब का अर्क बन रहा है, गुलकंद और गुलाब का अर्क, और ये वो सारा पैटर्न है जिससे वो यूज़ करके गुलाब का अर्क बनाते हैं। सो ये ऐसे वो बना के पता नहीं कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनली खुद उनसे डिस्कशन नहीं हुई, मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। ये गुलाब के अर्क पड़े हैं साइड पे, सारी शॉप्स हैं इन्हीं की, तो आपको प्योर गुलाब का अर्क मिल सकता है यहाँ से। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ। और अब हम लोग आगे के सफ़र में जा रहे थे कटासरा। जब से वापसी आए हैं तो हम लोगों ने जो ऑन ट्रैक अपने जाना था, हम लोग उस ट्रैक पे जा रहे थे, तो मुझे एक टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी नज़र आई, जो कि एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर उसका एक उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ था। तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि काम करने का भी अलग ही मज़ा होगा। तो ये देखें ना कितना मतलब कमाल का व्यू है, पीसफुली। और ये स्मोक है बेसिकली, क्लाउड्स नहीं है। सो ये जो बेसिकली ये कंपनी है, मुझे ये अच्छी लगी, ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए और भी मज़ा आता होगा काम करने का। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कटासराज टेंपल। सॉरी, मैं इन भाई साहब का वॉइस आपको नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो बात कर रहे थे और बिल्कुल भी क्लियरली समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने बेटर समझा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने देखी कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको वो चीज़ क्लियरली बताई जाती और समझाई जाती, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हिंदू हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे पाकिस्तान में, जो चकवाल से 36 या 40 किलोमीटर्स राउंड अबाउट जो है वो आगे जाके हमें ट्रैवल करके मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे बेसिकली ये सारा टेंपल है, ये चश्मा है उनका, मुक़द्दस चश्मा कहलाता है, जहाँ पे वो लोग जो हैं वो आके स्नान करते हैं, यानी कि नहाते हैं। और उनको ये मानना है उनका कि हिंदुओं का कि यहाँ पे उनके गुनाह धुल जाते हैं। सो अभी यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे उन भाई के साथ ही, और आपको दिखाएंगे कि ये लाइक कमाल का व्यू था। पहली बात तो जो एंट्रेंस थी, जो लुक था, वो बहुत ही आउट क्लास था। ये भाई मुझे बता रहे हैं कि इस चश्मे का नाम क्या है, और मुक़द्दस चश्मा है और ये नहाते हैं ये वो। सो अब इसी के साथ वो हमें साथ लेके चल रहे हैं कृष्णा के मंदिर। कोई इनके भोलेनाथ भगवान होते हैं इंडियंस के, उनके मंदिर में हमें वो लेके जा रहे हैं। तो चलें इनके साथ चलते हैं। सो फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे क्योंकि उनकी इबादत गाह है, उनका मंदिर है, तो जूते अंदर अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे शूज़ रिमूव करके, और ये वो लोग डोर खोल के, ये है मंदिर। और ये उनके भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे आके लोग दूध चढ़ाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं हिंदुज़म के लोग। तो ये उनके मानने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, और ये भाई मुझे बता रहे थे कि पीछे कुछ छोटे छोटे कमरे थे जो कि पंडितों के लिए थे, जो आके ठहरते हैं। तो अब हम अगले सफ़र के लिए चल रहे हैं। ये चिल्लागाह था जहाँ पे वो तपस्या वगैरह करते थे, इबादत करते थे। सो ये वो एरिया था, वो जगह बनी हुई थी उनके चिल्ला गाड़ने वाली और तपस्या करने वाली जगह है। और ये पूरा कटासराज टेंपल की हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर टाइम मिले तो इसे स्टॉप करके आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड पे, जो कि एक एरिया है इनका, एक और मंदिर है। और ये सारा एरिया मंदिर का ये लॉक रखते हैं, क्योंकि जब हिंदू और सिख आते हैं तो फिर ये एरिया खोला जाता है।
सो अब हम फिर एक और मंदिर में जाएंगे। ये भी डोर लॉक था, ये भी हम ओपन करवा के बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने ओपन करवाया, रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट करके ओपन करवा के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना एज इट इज़ हैं। इसे डिमोलिश भी करवाया गया, रेनोवेट भी करवाया गया है, सब कुछ हुआ हुआ है लेकिन बड़ा प्रॉपर वे में रखा हुआ है। तो एक ये भी मंदिर है। ये सारा एरिया जितना हम बाहर से अभी तक अंदर आए हैं ये सब इन्हीं का ही मंदिर का एरिया है। और बाहर जो ड्यूटी टाइप बनी हुई थी वहाँ पे ये बैठ के इबादत करते थे और अपने पंडितों से और इधर उधर लोगों से बातचीत करते थे, बैठक रखते थे। ये वाला एरिया जो है इनका, यहाँ पे बैठक थी और ये लोग अपनी जो भी फैसले वगैरह होते थे यहाँ बैठ के किए जाते थे और जो भी आगे की प्लान्स होते थे वो भी यहाँ बैठ के किए जाते थे। तो बेसिकली ये सारा लुक है इसका। काफ़ी बड़ा एरिया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया था। तो अभी कुछ एरियाज़ जो हैं वो मैंने स्किप कर दिए थे बिकॉज कि टाइम बहुत शॉर्ट था, क्लोजिंग टाइम था। बिकॉज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके और उन्होंने मेरी बहुत ऑनर की और 6 बजे के बाद मैं वहाँ पे पहुँची और फाइनली मुझे उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के बाद वो सारी जगहें दिखाई जो मैं आप लोगों के लिए देखने के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके गई थी, एंड वो भी बाइक पे। सो अब ये जो एरिया आया है ये बेसिकली सिखिज़म का एरिया है। यहाँ पे जो है वो सिखों की लाइब्रेरीज़ और सिखों की बैठक और ड्यूटी है जो कि ये भी लॉक है। ये भी जब सिख लोग आते हैं तो तभी ओपन की जाती है उनके लिए ही, बिकॉज़ के यहाँ पे एक चीज़ और भी, यहाँ पे रूम्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे सिख और हिंदू पुराने वक्त में लोग यहाँ पे रहते थे, पंडित यहाँ पे रहते थे। और ये रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स से बहुत ही कंजस्टेड से। ये रोशनदान है ताकि हवा के लिए कोई सफोकेशन रिमूव करने के लिए उन्होंने बनाए हुए थे रोशनदान, वेंटिलेशन के लिए। सो वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा तंग रूम थे कि मेरा भी सांस बंद हो रहा था। ये ऊपर से हमने थोड़ा सा व्यू लेने की मैंने ट्राई की थी क्योंकि मुझे ऊपर से ये बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। तो यहाँ से हम लोग चलते चलते, अब ये सारे रूम्स ही हैं जहाँ पे आके लोग ठहरते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। ये आ गया सिखिज़म का ड्यूटी और लाइब्रेरी एरिया जो कि बहुत ज़्यादा अभी तो ख़राब है, रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, मे बी जल्दी हो जाएगा। सो ये सारा ये ड्यूटी है उनकी। यहाँ पे आते हैं सिखिज़म आते हैं, उनकी भी जैसे प्लानिंग्स होती थी पहले वक्त में और जो भी उन्होंने आगे के प्लान्स करने होते थे तो वो यहाँ पे बैठ के किए जाते थे। अब आगे हम लोग ये सारा एरिया अंदर से जाके मैं आपको एक एक रूम तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ एक आधी जगह के अंदर मैं गई हूँ, देखा है और देख के मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लिया है कि मतलब ये कैसा एरिया है कैसा नहीं। तो ये जिस रूम में हम लोग अंदर गए यहाँ पे जो उस टाइम के लोग थे वो छुप के और हिफाजत करते थे किले की, जो पहरेदार होते थे, ठीक है, वो इस टेंपल की हिफाजत के लिए यहाँ पे छुप के खड़े होते थे। और ये जो चीज़ें बनाई हैं यहाँ से तलवारें और जो भी उस टाइम के वेपन्स होते थे वो रखे जाते थे। सो अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल आए हैं क्योंकि टेंपल का टाइम ख़त्म हो रहा था। सो हम लोगों ने उनका थैंक यू किया और उन्होंने हमें इतना टाइम दिया और उसके बाद हम लोग वापस आए। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर का भी व्यू लिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड और बहुत नीट क्लीन एरिया था। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि आपको थोड़ा सा यहाँ का भी विज़िट करवा दें। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है वापसी की और आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत व्यू था रास्ते में। मैंने सोचा वाई नॉट यार जाते जाते आप लोगों को भी अपने साथ इन व्यूज़ का नज़ारा करवा दूँ। पता नहीं आप लोगों ने कब जाना है, लेकिन अभी तो मैं टूर कर रही हूँ तो क्यों ना आपको अपने साथ साथ जो टूर्स में मैंने इंजॉयमेंट की वो भी आपको भी करवाऊँ घर बैठे बैठे। और ये सीरियसली एक जन्नत का नज़ारा था, बहुत खूबसूरत शाम थी, बहुत ही खूबसूरत एरिया, ग्रीनरी हर वक्त हर तरफ और इतना मतलब हिल स्टेशन, सनसेट हो रहा है, नीट एंड क्लीन जगह, बिल्कुल कमाल का एरिया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे लिया था और थोड़ा सा कैप्चर किया था मूवमेंट को, व्यूज़ को, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सको। तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं है कटास राज और चकवाल का, यहाँ से 30
32 किलोमीटर था, लेकिन जिस वे से हम लोग आए थे वो 66 किलोमीटर था। सो अब हम लोग इसकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं आगे का। अब ये हमारा एक और पॉइंट आया है जहाँ पे कि एक पीक पे खड़े होके पूरे एक शहर आबाद है और ऐसे लग रहा है जैसे एक प्याला होता है ना, उसके अंदर आपने कोई चीज़ डाली होती है और साइडों से वो कवर अप होता है, वो चीज़ का लग रहा है कि नीचे जब रात होती होगी तो इसका कितना खूबसूरत मंजर होगा। लेकिन मैं वहाँ पे रात को नहीं स्टे कर सकती थी बिकॉज़ कि शाम तो हो ही गई थी, लेकिन मेरा मज़ीद स्टे करना नहीं बनता था। तो अब यहाँ पे हम अपने एक खूबसूरत व्यू के साथ, आपको हैदराबाद कहते हैं, अल्लाह निगहबान, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।